तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटी ऐसा दिन है, मोक्षदा एकादशी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का संदेश सुनाया था। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ये घटना रिकॉर्डेड नहीं है। आधुनिक इतिहास शुरू होता है जब से आधुनिकता की शुरुआत हुई और कलियुग का आरंभ होने के बाद जब लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कम रह गई और धीरे धीरे और अधिक कम होती जा रही है, तो आवश्यकता पड़ी कि लिपि बनाई जाए, अर्थात विचारों को लिखा जा सके, उसके लिए लिपि बनाई जाए। उससे पूर्व में स्मरण शक्ति बहुत अधिक होती थी और वातावरण अधिक शुद्ध था, शारीरिक मानसिक क्षमताएं बहुत अच्छी थीं, इसलिए विचारों को कंठस्थ कर लिया जाता था और इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, जिसको श्रुति कहते थे। समग्र विश्व में वैदिक सभ्यता थी, जिसके अनेक प्रमाण आधुनिक मनुष्य को भी मिले हैं। कृपया मोबाइल और इस प्रकार से जो ज्ञान था वो सुन करके ग्रहण किया जाता था और फिर आगे सुना करके प्रसारित किया जाता था। इसलिए उस समय तक, कलयुग के आरंभ तक, लिपिबद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वेदव्यास जी ने कलयुग के आरंभ में, द्वापर और कलयुग की संध्या में जो आए, उन्होंने अपनी दिग्दृष्टि से ये देखा कि जो आने वाला समय है कलयुग, उसके अंदर क्या क्या दुर्गुण मनुष्यों में होंगे। सभी गुणों का ह्रास होगा दिन प्रतिदिन, और उसमें से एक अवगुण था कि प्रायण अल्पायुष, आयु बहुत कम होगी और स्मरण शक्ति बहुत कम होगी और आध्यात्मिक विषयों को समझने की रुचि भी नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने जो वेद है, वेद मतलब ज्ञान, समग्र ज्ञान, वो वेद कहलाता है, जो अंततः सृष्टि के आदि मूल भगवान जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ से आरंभ होता है, उनके द्वारा दिया जाता है। तो उसको सर्वप्रथम उन्होंने लिपिबद्ध किया और ये जो भगवद गीता जो हम पढ़ रहे हैं, ये लिपिबद्ध है। ये वेद व्यास जी के द्वारा इसको लिपिबद्ध किया, जो संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में कुरुक्षेत्र में आज मोक्षदा एकादशी के दिन लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। और ये भगवद गीता महाभारत का एक भाग है। महाभारत पुराण, वेदों के जो अलग अलग विभाग हैं, श्रुति, स्मृति, पुराण, पंचरात्र, समग्र वेदों के अंदर ये अलग अलग वर्ग हैं। तो उसमें से जो पुराण और इतिहास, उसके अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत महाभारत है। तो उन्होंने महाभारत की रचना की और महाभारत के अंतर्गत ये जो संवाद था, कृष्ण अर्जुन संवाद, उसको उन्होंने लिखा, वेदव्यास जी ने। जो आधुनिक इतिहासकर्ता हैं, हर चीज़ को केवल प्रत्यक्ष, यानी कि जो हम लोग केवल अपनी इन सीमित इंद्रियों से जो देखते हैं, उसी को ही सत्य मानते हैं। और विशेष रूप से जो आधुनिक समय है, उसमें यूरोपियंस, उनका वर्चस्व रहा है
और उनकी मान्यताओं को संपूर्ण विश्व के ऊपर लादा गया है। सही क्या है, गलत क्या है, वो सब वहीं से निर्धारित होता आया है। और इसका आरंभ हम देखें तो वो महाभारत के युद्ध के उपरांत, यानी 300 BC जब महाभारत का युद्ध हुआ, सॉरी 3000 BC, 2000 साल ये और 3000 साल BC के 5000 साल। तो उसके उपरांत धीरे धीरे पूरी वैदिक सभ्यता जो पूरे विश्व भर में फैली थी, धीरे धीरे संकुचित होती गई और अलग अलग राज्य स्वतंत्र होते चले गए। वैदिक स्वतंत्र अर्थात वैदिक सभ्यता से टूटते चले गए। और इस प्रकार से यूरोपियन वहाँ पर यवन, म्लेच्छा और अलग अलग जगह पर वैदिक संस्कृति से जो छिन्न भिन्न हुए लोग थे, वो अलग अलग जगह पर उन्होंने अपनी अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ बनानी शुरू हुई। सही क्या है, गलत क्या है, वो सब वहीं से निर्धारित होता है। इसलिए हर संस्कृति के अंदर वैदिक संस्कृति के अंश मिलते हैं, हर भाषा के अंदर संस्कृत भाषा के अंश मिलते हैं। पूरे विश्व भर में अलग अलग जगह वैदिक संस्कृति की जो डेटीज़ हैं, विष्णु डेटीज़ और यानी विग्रह, अर्च विग्रह, गणेश, ऐसी डेटीज़ मिलती हैं रशिया और सभी जगह पर। तो ऐसे बहुत प्रमाण हैं कि ये वैदिक सभ्यता जो आज भारत में भी नहीं है शुद्ध रूप में, वो एक समय था जब पूरे विश्व में व्याप्त थी। लेकिन जो आधुनिक इतिहास है वो इस बात को नकारता है, क्योंकि आधुनिक इतिहास यूरोपियंस के द्वारा उसका आरंभ हुआ है और उनकी मनोधारणा है, जो कोई तथ्य पर आधारित नहीं है, लेकिन उनकी एक मनोधारणा है कि मनुष्य बहुत ही कुछ ही समय पहले ही मनुष्य बना, उससे पहले मनुष्य नहीं था। तो वो इतिहास, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत एक एंशिएंट हिस्ट्री है जो लगभग 2.5 लाख साल से लेकर के 3000 BC तक का समय है, जिसको एंशिएंट पुरातन काल बोलते हैं। और उसके अंदर भी 3 विभाग वो लोग करते हैं, एक पाषाण युग है, एक ब्रॉन्ज एज है और एक फिर लोह युग है। तो और उसके बाद फिर मध्यवर्ती काल है 3000 BC से लेकर लगभग 1500 AD तक, और फिर उसके बाद 1500 के बाद से अभी हम आधुनिक उसमें चल रहे हैं। तो उनकी ये जो मान्यता है उसका आधार है कि अंततः जो यूरोपियन जो विज्ञान और दर्शन, इन सब से मिलजुल करके एक ऐसी पिक्चर निकली कि ये जीवन जो है वो रसायनों से उत्पन्न हुआ। और डार्विन ने इस बात को एक तथाकथित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा करके ऐसे अनेक लोगों को विश्वस्त कर दिया कि वास्तव में जीवन केवल रसायन है अंततः, और रसायनों से उत्पन्न होते होते अभी लगभग केवल 1-1.5 लाख साल पहले ही जिसको हम मनुष्य बोलते हैं उसका इवोल्यूशन हुआ। और उससे पहले डायनासोर और अलग अलग एप्स और ये सब, उससे पहले डायनासोर, उससे पहले मछली और उससे पहले एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे। और ऐसे करके इवोल्यूशन हुआ। तो स्पष्ट है उनके अनुसार, उनको ऐसा स्पष्ट लगता है, क्योंकि इवोल्यूशन सत्य है जिसकी कोई साइंटिफिक, साइंस की दृष्टि से भी जिसका प्रूफ नहीं है, लेकिन एक बड़ी विचलित, एक प्रसारित मान्यता है। तो जो इस मान्यता को मानते हैं उनके अनुसार हमारा विकास हो रहा है। इसलिए आज जो हम हैं, हमारे पूर्वज हमसे पिछड़े हुए थे, उनके पूर्वज उससे पिछड़े हुए थे, उनके पूर्वज उससे पिछड़े हुए थे। इसलिए जितना हम पीछे जाएंगे उतना ही हम पाएंगे कि लोग पिछड़े हुए थे, और जितना हम आगे जाएंगे हम पाएंगे कि लोग उतना ही विकसित हो रहे हैं। विकसित होकर के फिर सुसाइड कर रहे हैं ज़्यादा, वो दूसरी बात है, लेकिन विकास कर रहे हैं, हर प्रकार का विकास कर रहे हैं। तो इस तथाकथित मान्यता के अनुसार उन्होंने जो आधुनिक इतिहास लिखा, तो हम देखते हैं कि एक बहुत रोचक बात है कि जो वैदिक शास्त्र हैं
वैदिक इतिहास है महाभारत, जिसको वो मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उनके अनुसार जो चीज केवल हमारी आंखों से दिखती है और जो हमारी आंखों से दिख करके जो वर्तमान बुद्धि में जो समाती है उसको हम सत्य मान सकते हैं। जो चीज़ हमारी वर्तमान बुद्धि में नहीं बैठती है वो केवल काल्पनिक मानी जानी चाहिए। ये एक प्रीमाइस है आधुनिक सभ्यता का। इसीलिए इवन ग्रीस में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी, जहाँ एंजल्स, परियां और ये सब चीज़ें थी, वो उनको भी वो निरस्त करते हैं कि ये सब भी काल्पनिक है। और उसी प्रकार से वैदिक संस्कृति में जहाँ बात होती है कि स्वर्गलोक की या इससे भी ऊपर आध्यात्मिक जगत की, जिसको इन नेत्रों से देखा नहीं आ सकता, इसलिए वो एक ही शब्द में उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये सब माइथोलॉजी है, ये सब केवल काल्पनिक है। इसलिए वो पूरा जो इतिहास है, जो वैदिक संस्कृति का इतिहास है, केवल और केवल इसीलिए क्योंकि वर्तमान जो मनुष्य है उसकी वो बुद्धि में नहीं समाता, उसकी आँखें और उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसको समझ नहीं सकती हैं, देख नहीं सकती हैं। इस आधार पे वो पूरा जो सभ्यता इतिहास है उसको नकार दिया गया है। इसलिए इसको वो माइथोलॉजी बोलते हैं। ये तो केवल काल्पनिक है, सब घटनाएं काल्पनिक हैं। समस्या क्या हो रही है कि ये काल्पनिक है, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन करते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसे निकलते हैं कि लाखों लाखों साल पुराने औजार मिलते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सभ्यता के दर्शन होते हैं द्वारका स्थान पे समुद्र के नीचे और मोहनजोदारो और अलग अलग जगह पर। तो फिर वो लोग उसको, वो उनकी वर्तमान बुद्धि में भी फिट नहीं होता है कि ये हमारे अनुसार तो ये सब पहले तो जंगली रहे होंगे, आदिवासी और जानवर जैसे रहे होंगे, उसमें इतनी विकसित सभ्यता के अवशेष कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो वो उसको फिर एडजस्ट करते हैं कि ये कहीं से आधुनिक सभ्यता वाला ऊपर होगा, वो कहीं ना कहीं से दब करके नीचे चला हो गया होगा, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि वो पुराना है बल्कि नया, ऐसे करके उनके बहुत सारे लेकिन ये प्रमाण जो हैं, ये इस प्रकार की घटनाएं कोई एक दो घटनाएं नहीं है जिसको ऐसे नकार दिया जाए। ये एक बहुत ही कॉमन फेनोमिना है। लेकिन हट है कि जो यूरोप कहेगा, जो अंग्रेज कहेंगे वही सत्य है। साइंस वहीं से, मॉडर्न साइंस वहीं से शुरू हुई है। जो मॉडर्न साइंस कहेगा वही सही है, जो मॉडर्न इतिहास कहेगा वही सही है। हाँ, लेकिन आधार बहुत हल्का है। लिंग्विस्टिक स्टडीज़ हैं कुछ, उसके बेस पर वो लोग इतिहास को बनाए हैं, कुछ खुदाई करके उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत सारे अटपटी चीज़ें आ रही हैं, मिल रही हैं, मिलती हैं। कब तक वो उसको नकारेंगे? लेकिन जिसको हट है वो नकारता ही जा सकता है। तो इसलिए उसको वहीं छोड़ करके हम जो हमारा जो इतिहास है उसको देखें, तो ये जो इतिहास 5000 पूर्व जिसको लिखित रूप दिया गया, उसमें भविष्य के विषय में बताया गया। शास्त्रों के अंदर, श्रीमद् भागवत के अंदर 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव जी ने इसको लिखित रूप दिया। और जब ये घटनाक्रम चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण उस समय उपस्थित थे, उनका उनके पूर्व जो सभी परंपराएं में राजा इत्यादि आए थे, सूर्यवंश, चंद्रवंश, ये दो मुख्य राजाओं की परंपरा वैदिक संस्कृति में रही हैं, जो पूरे पृथ्वी के ऊपर साम्राज्य जिनके द्वारा होता था। तो भागवतम में 9वें स्कंद में वो पूरी श्रृंखला पूरी दी हुई है, ब्रह्मा जी से लेकर के जब कृष्ण थे तब तक की श्रृंखला दी हुई है। और उधर इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश की परंपरा भी दी, जिसमें भगवान रामचंद्र आते हैं। और फिर महाभारत का युद्ध, और युद्ध के बाद अभी कौन कौन राज्य करेंगे वो भी वर्णन है। तो उसमें जरासंध तो मारे जाएंगे, और फिर मगध में जरासंध के बाद उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे, उनकी पीढ़ियाँ, वो किस प्रकार से करेंगे, भविष्य की बात हो रही है। और उसमें फिर वर्णन आता है नंद, महानंद राजा, जो मौर्य वंश को स्थापित करेंगे, और चाणक्य पंडित किस प्रकार से एक मंत्री जो उसको, नंद को हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य को लाएंगे। ये सब
3000 BC में लिख दिया, जबकि ये घटना जो क्रम है वो है लगभग ईस्ट से 1 सदी पहले, इस प्रकार के टाइम में है। तो वो चीज़ आधुनिक के इतिहासकार भी लिख रहे हैं क्योंकि वो आधुनिक समय में हुई है, लेकिन वो हमारे इतिहास में भविष्यवाणी की तरह लिखी हुई है, दोनों चीज़ वहाँ मिलती हैं। इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतिहास जो आधुनिक इतिहास से उससे कितना अधिक प्रमाणिक ये इतिहास रहा होगा जिसमें भविष्य भी जो बताया वो भी घटित हुआ, तो उसका इतिहास कितना प्रमाणिक होगा ये भी हम समझ सकते हैं। तो उस इतिहास को अगर हम देखें तो उसके अंतर्गत जब सृष्टि का आरंभ होता है, और सृष्टि का बार बार आरंभ होता है, साइक्लिक टाइम है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, प्रलय होती है और बार बार सृजन होता है। और तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है सबसे पहले, सर्वप्रथम भगवान विष्णु के द्वारा, गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से उनकी उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा जी की आयु जो उनके 100 साल हैं उतनी होती है, और उनका जो एक दिन होता है उसके अंदर 1000 कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, इनकी साइकिल के ऐसी 1000 साइकिल्स होती हैं एक दिन में, मतलब 12 घंटे में। इतना लंबा उनकी अवधि है। और ये जो कलयुग की आयु है वो 4,32,000 साल है, जिसमें अभी हम जी रहे हैं, जिसको हुए अभी शुरू हुए कितना समय हुआ है, 5000 साल। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल से गए उसके बाद से कलयुग का आरंभ होता है। तो अभी 5000 साल हुए हैं, टोटल 4,32,000 साल है। और द्वापर की अवधि कलयुग से दुगनी है, त्रेता की अवधि कलयुग से 3 गुना है, और सतयुग की अवधि त्रेता युग से 4 गुना है। और ऐसे चारों को मिला करके 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ब्रह्मा जी का 12 घंटे है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर भगवद गीता का इतिहास स्वयं बताते हैं। भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत। कि ये जो ज्ञान अर्जुन मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये अभी मेरे को नया डिस्कवरी मैंने किया है और मैं तुमको ये दे रहा हूं, न्यू इन्वेंशन। ये पुरातन ज्ञान है, क्योंकि ये भगवान अव्यय हैं, उनका ज्ञान अव्यय है। वो डिस्कवर्ड नॉलेज नहीं है, वो नित्य ज्ञान है। भगवान नित्य हैं और उनका ज्ञान नित्य है। लेकिन क्योंकि इस भौतिक जगत का बार बार सृजन प्रलय होता है, इसलिए जो जीव यहाँ आते हैं उनको बार बार भगवान ये ज्ञान देते हैं। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैं आज तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, यही ज्ञान मैंने विवस्वते, विवस्वान को मैंने दिया था। तो जो ब्रह्मा जी का एक दिन, जैसे हमने बताया आपको, उसमें 14 मनु होते हैं। मनु एक पूरी मनुष्य जाति के जो राजा हैं उनको मनु कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु होते हैं। वर्तमान जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है उसमें जो मनु इस समय हैं वो वैवस्वत मनु हैं। वैवस्वत मनु विवस्वान के पुत्र, इसलिए उनका नाम वैवस्वत मनु। और हर एक मनवंतर बोलते हैं एक मनु के समय को, उसमें एक व्यक्ति सूर्यदेव की पोस्ट लेते हैं, सूर्यदेव, चंद्रदेव, इस प्रकार से अलग अलग देवताओं की पोस्ट्स लेते हैं। तो विवस्वान वो सूर्यदेव जो वर्तमान समय में है वो विवस्वान हैं। तो ये बताया जहाँ भगवान ने कि ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने इसे फिर वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया। तो ये इक्ष्वाकु रघुवंश में आए, बहुत पूर्व में ब्रह्मा से मरीचि और वहाँ से इक्ष्वाकु और उस परंपरा में आए, तो ये ज्ञान दिया। और महाभारत में वर्णन है, त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ मनुष्य लोक भृत्यर्थम सुतायेश्चकावये ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः। कि त्रेता युग के आरंभ में ये इक्ष्वाकु को, जो वैवस्वत मनु ने जो इक्ष्वाकु को ये जो ज्ञान दिया भगवद गीता का, वो त्रेता युग के आरंभ में दिया। तो इस दृष्टि से अगर हम जोड़ें तो कितना समय पहले ये इक्ष्वाकु को दी गई ये भगवद गीता का ज्ञान, उसको जोड़ें
तो अभी ये 5000 साल हुए, फिर उससे पहले के द्वापर के 8 लाख लगभग साल, और उससे पहले के लगभग 12 लाख साल त्रेता युग के। तो लगभग 20 लाख साल से ये भगवत गीता हमारे वर्तमान जो ये युग चल रहा है उसमें मनुष्य जाति के अंदर ये उपलब्ध है। और विवस्वान ने जो वैवस्वत मनु को ये जो ज्ञान दिया तो वो लगभग 12 करोड़ साल पहले दिया। तो इतना प्राचीन ये आज हम बैठ के यहाँ पर चर्चा इसकी कर रहे हैं। और एक ऐसी जिसके द्वारा ये जो ज्ञान इतना पुरातन है, विधि है जिसके द्वारा ये जो ज्ञान इतना पुरातन है लेकिन फिर भी यथारूप हम तक पहुंच जाता है, ये और अधिक आश्चर्य की बात है। इसलिए शिला प्रभुपाद ने इस भगवत गीता के ऊपर जो टिप्पणी लिखी उसका नाम दिया श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। तो 12 करोड़ साल पहले या उससे भी पहले जब सृष्टि हुई तब ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया। हमेशा भगवान सर्वप्रथम ये ज्ञान ब्रह्मा को देते हैं, लेकिन हर बार जो ज्ञान है वो एक ही है, क्योंकि अव्यय ज्ञान है, ये कोई डिस्कवर्ड नॉलेज नहीं है, नया नूतन नहीं है, ये पुरातन है। क्योंकि हम सभी जीव भी अव्यय हैं, हम नित्य जीव हैं, भगवान नित्य हैं, इसलिए वो ज्ञान हम दोनों के बीच का क्या संबंध है इत्यादि ये सब भी नित्य ज्ञान है। तो इसलिए आज एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है जिसको हम मना रहे हैं कि 12 करोड़ और एक इससे भी पहले अव्यय ज्ञान जो दिया गया आज के दिन वो दिया गया। लेकिन ये जो घटना हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया, इसका केवल ऐतिहासिक महत्व ही नहीं है, वो तो बहुत गौण चीज़ है उसका ऐतिहासिक महत्व। हम जो यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं उसका उद्देश्य नहीं है कि कुछ एक इतिहास की कक्षा है। इतिहास में कुछ लोगों की रुचि होती है, बहुत से लोगों की रुचि नहीं होती है, और एक केवल है कि एक बौद्धिक मनोरंजन है कि ठीक है कब हुई थी भगवद गीता, कब बोली गई थी। नहीं, उसके लिए हम आज यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं, केवल उसके लिए ऐतिहासिक घटना के उपरांत आज ये जो घटना हुई उसका एक बहुत हम सब के इंडिविजुअल व्यक्तिगत जीवन में उसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस घटना का हम सब के जीवन में व्यक्तिगत रूप से क्या स्थान है, क्योंकि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये हमें जो एक क्षणिक धरातल पर जिस पर हम वर्तमान समय में जी रहे हैं, एक अवधि के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं, हमारा जन्म होता है, कुछ समय रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं जन्म से लेकर के मरने तक, और निश्चित रूप से एक दिन मरण होता है और चले जाते हैं। हमको ज्ञात नहीं कहाँ जाते हैं, लेकिन ऋषि मुनि शास्त्रगण बताते हैं कि कर्मफल के अनुसार 84 लाख योनियों में हमारा बार जन्म होता रहता है। हर जन्म मतलब हर एक और संघर्ष की कहानी जिसका एक दुखद अंत होगा, मृत्यु, फिर एक और नया चक्र, और इस प्रकार से हम अनगिनत समय से इस भौतिक जगत में भ्रमण करते जा रहे हैं। ये सोच करके भी बड़ा निराशाजनक लगता है ये विचार कि हम ऐसे ही घूमते जा रहे हैं। एक जन्म में होने वाले संघर्ष को भी यदि हम याद कर लें पूरा का पूरा तो भी हमारे लिए बड़ा ही भयंकर वो होता है। इसी जीवन में आज तक जो हमने संघर्ष किए हैं, जो आज तक हमने दुख सहन किए हैं, वो भी हमको व्यथित करने वाला होता है। ओके, ये एक प्रकार का संघर्ष है, बहुत छोटा सा। तो ये सब संघर्षों के क्या उपाय हैं, आए दिन हम लोग इसके ऊपर विचार करते हैं। अभी हम एक और बड़े संघर्ष से जूझ ही रहे हैं, पेंडेमिक से, और ये एक के बाद एक श्रृंखला चलती रहती है। लेकिन भगवद गीता का संदेश हमें ये बताता है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ते सुख दुख संज्ञे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। भगवद गीता का संदेश हमें जानकारी देता है कि अगर हम
इन समस्त समस्याओं से जिनसे हम जूझ रहे हैं उसका हम निवारण करना चाहते हैं, तो जिसको अंग्रेजी भाषा में आजकल पैराडाइम शिफ्ट भी बोल सकते हैं, एक पूरे नए दृष्टिकोण की जरूरत है, एक पूरे नए दृष्टिकोण की जरूरत है। क्या दृष्टिकोण है वो नया दृष्टिकोण? थोड़ा सा विचार कीजिए। ये सभी के सभी जो समस्याएं जिनसे हम जूझते हैं उसके लिए हम कोई ना कोई उपाय ढूंढते रहते हैं और उपाय करते हैं। हमारे वैज्ञानिक इसमें सहायता करते हैं, समाजवादी इत्यादि सोशलिस्ट, ये सब लोग बुद्धि लगाते हैं, प्रयास करते हैं, और हम अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे चिंतन, विचार, प्रयास करते रहते हैं प्राय, क्योंकि संघर्ष हर दिन का है तो हर दिन ये कार्य चलता रहता है। लेकिन जितने भी हम उपाय करेंगे, थोड़ा सा तार्किक दृष्टि से उसको देखा जाए तो वो सभी क्षणिक हैं, उपाय क्षणिक हैं, क्योंकि वो भौतिक हैं। कोई हमने दवाई निकाली, ठीक है, वो भी एक भौतिक तत्व की बनी हुई है और कुछ दिन तक काम करेगी, शरीर पे काम करेगी, लेकिन ये शरीर भी तो नश्वर है जिस पर ये काम करेगी, वो शरीर भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। कितनी कितनी सभ्यताएं आईं, चली गईं। एक समय था जब ग्रीस, रोमन सभ्यता बहुत बड़ी थी, आज उनके नामो निशान भी नहीं है, केवल मॉन्यूमेंट्स रह गए हैं बस कुछ देखने के लिए, बिल्डिंग की, हाँ ये कभी एक ग्रीस सभ्यता थी, बहुत बड़ी थी। ऐसे ही जो आज का जो ग्लोबलाइजेशन का जो समय है, उसमें जो बड़े बड़े चीज़ें हम हैं, वो भी एक समय रहने पर ऐसे ही केवल अवशेष रह जाएंगे और उसकी केवल एक इतिहास के पन्नों में गड़ जाएगा वो, कि ऐसी भी कभी कोई समय था। जैसे एक यूरोप में आया था 13वीं सेंचुरी के अंदर एक बहुत बड़ा पेंडेमिक हुआ था, प्लेग, जिसमें लगभग 1/3 यूरोपियंस मर गए थे। ये तो पेंडेमिक कुछ भी नहीं है उसके सामने जो चल रहा है। तो उसी प्रकार एक दिन कोविड-19 भी इतिहास के पन्नों में आ जाएगा और हमारी नेक्स्ट जनरेशन उसको इतिहास की तरह से पढ़ेंगी। करेक्ट। तो भगवत गीता का संदेश हमें ये बताता है कि आप ये संकुचित क्षणिक दृष्टिकोण जिसमें आप सोचते हो कि हर चीज़ केवल भौतिक है, हम भी ये शरीर हैं, शरीर का सुख ही वास्तविक सुख है, शरीर का दुख ही वास्तविक दुख है, और बस यही एक भौतिक दृष्टिकोण जिसमें जन्म मृत्यु, यही रियलिटी को हम ऐसा सोचते हैं कि यही रियलिटी है, यही सब कुछ है, यही जन्म सब कुछ है, शारीरिक सुख ही सब कुछ है या मानसिक सुख ही सब कुछ है, और जब हम मर जाएंगे तब दी एंड हो जाएगा, या बहुत से बहुत मरने के बाद हम स्वर्ग चले जाएंगे और फिर भी वही चक्र में रहेंगे, यही रियलिटी है। ऐसा नहीं है। इस पूरे प्लेटफॉर्म से ऊपर एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भगवत गीता हमें प्रेरित करती है। भगवान श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं। भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका भी जन्म हुआ है, जिसको भौतिक शरीर धारण करना पड़ा है, उसका मरण निश्चित है और फिर दोबारा जन्म निश्चित है। लेकिन ये जन्म और मरण केवल शरीर का होता है, लेकिन इसके अलग हम सभी जीवात्माएं हैं। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि शरीर अलग है, शरीरी अलग है, देह अलग है और देही अलग है। ये जो देह है वो नाशवान है, लेकिन जो देही है वो हम वास्तविक, हमारी पहचान है, वो अमर है, वो कभी मरता नहीं। और इसलिए आप थोड़ा सा अगर विचार करेंगे तो हमारे किसी के अंदर कभी इच्छा नहीं होती कि हम मरें। हम हमेशा चाहते हैं हम हमेशा से जिए, क्योंकि वास्तव में यही हमारी वास्तविकता है कि हम कभी मरते ही नहीं हैं, हम अमर हैं। लेकिन हमारा वर्तमान ये शारीरिक, ये शरीर के साथ जो हमारा लगाव है और ये जो भौतिक परिवेश जिसमें हम जी रहे हैं, वो इतना दुखद होता है कि हम उससे बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन वास्तव में चाहते तो हैं कि यदि ऐसा हो कि हम हमेशा से सुखी से जी पाएँ, तो कौन नहीं रहना चाहेगा नित्य रूप से। तो वास्तव में ये इच्छा इसलिए है क्योंकि हमारी यही वास्तविकता है। लेकिन अभी कुछ कारणों से, जिन कारणों का उल्लेख भगवद गीता में स्पष्टतः किया गया है, उसकी वजह से हम अपने को एक ऐसी परिस्थिति में रख दिए हैं जिससे हमें एक शरीर मिलता है, शरीर धारण करना पड़ता है, और ये शरीर भौतिक है
पृथ्वी जल वायु आकाश इत्यादि का बना है, इसलिए इसका तो मरण निश्चित है, इसका जन्म निश्चित है। लेकिन भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि हमारी वास्तविकता इससे बिल्कुल परे है। परस्तस्मात् तो भावो अन्यत् अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः। ये संसार जिसको हम देख रहे हैं, जिसमें हर चीज़ का जन्म होता है, मरण होता है, उससे परे एक और स्थिति है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। भगवान हमें भगवद गीता के अंदर बता रहे हैं उस अन्य स्थिति के विषय में, जहाँ जाने के बाद में वापस इस भौतिक जगत में जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता, दोबारा से भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता। हमारा जो अपना दिव्य आध्यात्मिक रूप है, जो पृथ्वी जल वायु आकाश का नहीं बना हुआ है, जो भौतिक तत्वों का नहीं बना हुआ है, जो आध्यात्मिक तत्वों का बना हुआ है, इसलिए उसका कोई मरण नहीं है। इसलिए उसमें कोई नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न शोषयति न क्लेश अद्यति मारुतः। ना तो उसको वायु सुखा सकती है, ना पानी उसको भिगो सकता है, ना शस्त्र उसको काट सकते हैं, ना कोरोना वायरस उसको इन्फेक्ट कर सकता है। करेक्ट, ये सब प्रॉब्लम्स उसमें नहीं है, क्योंकि वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। ये हमारी वास्तविकता है। अभी भी कोरोना वायरस हमको इन्फेक्ट नहीं करता है, लेकिन हम हैं कौन, हम यही नहीं जानते। हम सोचते हैं शरीर ही हम हैं जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है, इसलिए हम व्यथित होते हैं। और उसका उपाय जो हम ढूंढ रहे हैं वो इसी प्लेटफॉर्म पर ढूंढ रहे हैं कि शरीर मैं हूँ, शरीर में अभी ये कोरोना वायरस परेशान कर रहा है, कैसे कोरोना वायरस से बचना है। ठीक है, कोरोना वायरस से बचेंगे, कल कोई दूसरा आएगा। ऑलरेडी आई थिंक यूरोप में कुछ, इंग्लैंड में ऑलरेडी एक नया स्ट्रेन आ चुका है। सो एक कहानी चलती रहेगी और अंततः मृत्यु निश्चित है, और बहुत सारे कष्ट मृत्यु से पहले इतने होने ही हैं। तो भगवद गीता इतना महान संदेश हमें देता है कि आप क्यों ये जो जगत दुखालयम है, अशाश्वत, हमें इसको क्यों सुखालयम और नित्य बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये सत्य है कि आपकी स्थिति, आपकी संवैधानिक स्थिति, आपकी स्वाभाविक स्थिति है जिसमें केवल सुख है और जिसमें कोई जन्म मरण नहीं है। वो सच बात है, ये आपकी इच्छा सही है, लेकिन आप गलत जगह ढूंढ रहे हो। जैसे कोई अगर रेगिस्तान में जाकर के पानी ढूंढे तो उसमें क्या गलती है? पानी ढूंढना, प्यास लगना, वो गलती नहीं है, वो स्वाभाविक है, जो भी इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। लेकिन प्यास का उपाय पानी, वो रेगिस्तान में ढूंढना, वो मूर्खता है। उसी प्रकार से नित्य सुखी हम हो, हमें मरण नहीं हो, ये इच्छा सही है, क्योंकि ये जीव की संवैधानिक स्थिति है। लेकिन इस भौतिक जगत में उसको ढूंढना, वो हमारी मूर्खता है। तो भगवद गीता में भगवान हमें बताते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि सभी जो जीव हैं वो मेरे अंश हैं, इसलिए वो सब सनातन हैं, मेरी ही तरह, कृष्ण की तरह हम सब भी सनातन हैं। लेकिन कृष्ण को भूल करके हम इस भौतिक जगत में, कृष्ण को भूल करके इस भौतिक जगत में संघर्ष करने के लिए विवश हो गए हैं। एक शरीर हमको मिल गया है, खुद संघर्ष का एक कारण है, और इस शरीर के माध्यम से हम अन्य पूरी सृष्टि को भोग करने के लिए प्रयासरत होते हैं, जिसमें संघर्ष अंततः हमें करना पड़ता है। सुख की आशा करते हैं, लेकिन अंततः दुखी प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवद गीता केवल एक ऐतिहासिक भगवद गीता का सुनाया जाना केवल एक अर्जुन को सुना दिया, एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। वो आज हम सब एक एक के व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको अपनाने से हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हमारे को जो प्रश्न जिससे हम जूझ रहे हैं, और कम लोग हैं जो जानते हैं कि किस प्रश्न से वो जूझ रहे हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोरोना वायरस। वो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा कि हमने एक बीमारियों की जड़, ये शरीर को में हम फंस गए हैं, इम्प्रिजन्ड हो गए हैं, कैद कर लिए गए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का भी मूल है कृष्ण भूलिया, भगवान को भूल गए। भगवान के साथ जैसे बच्चा अपनी माँ को भूल जाए, ऐसा बच्चा अपने माता पिता को भूल जाए तो भटके गई। उसका उपाय क्या है? वापस माता के पास आ जाए। तो उसी प्रकार से हम सभी की मूल समस्या है कि हम अपने पिता, अपनी माता, उनको भूल गए हैं, भगवान श्री कृष्ण को भूल गए। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए भगवद गीता सभी समस्याओं का उपाय हमें बताती है कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, हमें जो हमारी वास्तविकता है उसको दोबारा से जागृत करना पड़ेगा। और भगवद गीता में केवल ये परमार्थिक चर्चा ही नहीं हुई है। आप सोचते हैं ठीक है, वो तो भगवान के धाम जाना है, भगवान के बारे में जानना है, लेकिन अभी कोविड भी तो है, उसका क्या करेंगे? उसको तो कुछ करना पड़ेगा। करेक्ट।
अभी तो कुछ पैसा कमाने के लिए यूज करना पड़ेगा, लोगों के बहुत सारे लोगों के जॉब भी चले गए हैं, सो वो इमीडिएट प्रॉब्लम्स भी तो हैं, उसको नकार भी तो नहीं सकते हैं, करेक्ट। तो भगवत गीता में केवल परमार्थ की चर्चा नहीं हुई है, भगवत गीता में वर्तमान समय के विषय में भी बड़ा उपयोगी उपदेश दिए हैं, क्योंकि स्वयं भगवान दे रहे हैं। भगवान सबसे अधिक अच्छे जानते हैं कि इस भौतिक जगत को जिसको उन्होंने ही बनाया है, इसमें समस्याएं का निवारण तात्कालिक रूप से भी कैसे हो, वही सबसे अच्छे से जानते हैं। तो भगवान का संदेश है भगवत गीता में कि ये ज़्यादातर जो समस्याएं इस भौतिक जगत की जिनसे हम जूझ रहे हैं, उसका कारण कौन है? हम हैं। हमने इन समस्याओं को बनाया है। इवन कोविड के विषय में बहुत सारी बातें हैं। एक ये भी है कि आदमी ने ही इसको बनाया है, इस वायरस को, जो कि बैट्स में था और वहाँ से, अभी पता नहीं वो कितना सच है, संभावना है ऐसी कुछ चीज़ होने की। लेकिन अंततः जैसे हम देख रहे हैं शहरों में सब एक साथ बहुत नज़दीक रहने से ये चीज़ें बहुत अधिक फैलती हैं। अभी भी वर्तमान समय में अभी जो आ रहा हूँ गांव से, तो वहाँ बहुत कम इसका प्रकोप है, क्योंकि ऐसे सब एक के ऊपर एक पास नहीं रहते, दूर रहते हैं। हाँ। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, चिंताम अपरिमेयाम ते प्रलयांतम उपासिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। आज की एक बहुत बड़ी समस्या है एंग्जाइटी। सहमत हैं आप? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो तो ऑलरेडी पेंडेमिक है ही, रियली एंग्जाइटी वो पेंडेमिक है, डिप्रेशन ये सब चीज़ें पेंडेमिक हैं। कितने लोग उससे शिकार हैं, बहुत बड़ी, जितने ये कोविड से शिकार हैं उससे तो कहीं बड़ी मात्रा में लोग मानसिक विकारों के शिकार हैं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं, और इसकी वजह से पूरा जीवन खराब हो जाता है, कुछ करने लायक नहीं रहते, और उनका जीवन जितना खराब होता है उससे ज़्यादा जीवन उनके आसपास में रहने वाले सगे संबंधियों का खराब हो जाता है, करेक्ट। इतना सारा पैसा खर्च हो जाता है ना, और अंत में केवल दुखद एंड होता है, दैट्स इट। तो भगवान बताते हैं कि ये जो चिंताम अपरिमेयाम थे, अनगिनत चिंताएं क्यों होती हैं, किसको होती हैं? कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चिताः। यहाँ बता दिया इसका उपाय, इसका कारण क्या है, डायग्नोसिस, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट। कि इसकी जो पैथोलॉजी है, कामोपभोग परमा। जो लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग करना है, उनको जीवन भर अनगिनत चिंताएं रहेंगी ही रहेंगी। अब आप इसका अवलोकन करके देख लीजिए और धीरे धीरे विचार करके देखिए कि जितना ज़्यादा हम सोचेंगे और प्रयास करेंगे, हमें इस भौतिक जगत में भोग करना है, इंद्रियों को भोग करना है, जीवा को अच्छे से अच्छा खाना देना है, आँख को अच्छा सा देखने के लिए देना है, त्वचा को खूब कंफर्टेबल बेड्स देने हैं इत्यादि, ये सब जो हमारी इंद्रियां हैं, उससे जितना ज़्यादा हम इस जगत को भोग करने की कोशिश करेंगे, और लोभ जिससे जनित होगा, वो व्यक्ति कभी चिंताओं से मुक्त हो ही नहीं सकता। चिंताओं की बीमारी लोभ है, कामोपभोग परमा, ये डायग्नोसिस है। तो इस प्रकार से, और फिर भगवान बताते हैं कि कैसे इस भौतिक जगत के अंदर हर चीज़ तीनों गुणों के द्वारा संचालित होती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। हाँ, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च। सत्वगुण को अगर हम कल्टीवेट करेंगे, अनुशीलन करेंगे, उससे ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। रजोगुण यदि हम बढ़ाएंगे तो उससे लोभ आएगा, और अगर तमोगुण, प्रमाद मोह तमसो, प्रमाद और मोह, पागलपन, मोह, इल्यूजन, ये सब तमोगुण को अर्जित करने से आएगा। और फिर क्या करने से क्या गुण बढ़ते हैं, ये भी सब भगवद गीता में व्याख्या है। तो ये वैदिक साइंस है। आजकल की जो मॉडर्न साइंस है वो ज़्यादातर स्थूल चीज़ों के ऊपर, कुछ स्थूल रसायन, स्थूल नियम, फिजिक्स के नियम काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन कर्म के सिद्धांत से कहीं अधिक स्थूल हैं, ग्रॉस हैं। तो भगवत गीता के अंदर इस भौतिक जगत में जो हमारी वर्तमान आवश्यकताएं हैं, इवन इकोनॉमिक्स, हर एक व्यक्ति की आज बहुत बड़ी एक समस्या है पैसा कमाना, क्योंकि उसको रिलेटेड बहुत सारी एंग्जाइटी है, इनसिक्योरिटी है, जॉब्स को लेकर के इनसिक्योरिटी है। तो उसके लिए भगवान ने बताया है कि उनकी योजना क्या है, बेस्ट योजना है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद न संभवः।
किस प्रकार से इकोनॉमिक्स जो है उसका उद्देश्य होना चाहिए शरीर की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, ना कि कृत्रिम आवश्यकताओं के लिए प्रयास करना। आधारभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा, मकान। अननेसेसरीली लग्जूरियस लाइफ वो आर्टिफिशियल इकोनॉमिक्स है, और उसके लिए फिर हम प्रकृति का दोहन करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, और फिर उससे अनेक अनेक समस्याएं होती हैं। क्रूड ऑयल के कारण आज हम देख रहे हैं पोल्यूशन, पूरा का पूरा ओजोन लेयर डिप्लीशन, और पूरी जो इंडस्ट्रियल सेटअप है जो उससे चल रहा है उसके द्वारा अनेक 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 सोशल और इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और तो वो सब क्यों? क्योंकि हमारी प्राकृतिक जीवन जीने के इच्छा से अलग कृत्रिम जीवन जीने के प्रयास हैं। तो ऐसी व्यावहारिक शिक्षाएं भी भगवत गीता में हैं, जिनको पालन करने से हमारी इमीडिएट नीड्स भी पूरी होंगी, हम समस्याओं को जनित नहीं करेंगे, और साथ साथ परमार्थिक लाभ भी प्राप्त करेंगे। हम पूरी तरह से अपने को इस छोटे से संकुचित दायरे से उठा करके एक वास्तविक जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसमें जन्म मरण है ही नहीं, जिसमें हमारा भगवान के साथ एक नित्य प्रेममयी संबंध है, जिसमें नित्य आनंद है, ऐसी रियलिटी में हम प्रवेश कर पाएंगे। ऐसी रियलिटी की जानकारी है भगवत गीता में, और न केवल जानकारी है, उसके जाने का प्रोसेस भी दिया है। और क्या चाहिए? सब कुछ है, ऑल इन वन। डायग्नोसिस हमारी प्रॉब्लम का, ट्रीटमेंट डिस्क्रिप्शन है ना, और ट्रीटमेंट लेने से क्या हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, सब कुछ है। और अनेक अनेक लोग हैं जिन्होंने इसको अप्लाई करके जिनके जीवन में ये चीज़ जो बताई गई है उसको अनुभव किया है। तो प्रामाणिक है ये काल्पनिक कैसे है? हम लोग जो कुछ समय से इसका अनुशीलन कर रहे हैं, तो वो लोग अपने जीवन में देख पा रहे हैं कि ये सत्य कैसे सत्य है, ये कैसे हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, अनुशीलन करके अपने जीवन में देख सकता है इस सच्चाई को। तो इस तरह से ये बिल्कुल और सरल है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम है। तो भगवान भगवद गीता के अंदर हमारी जो, आप लोग सभी ज़्यादातर गृहस्थ भक्त हैं, फैमिलीज़ हैं आपकी, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इकोनॉमिक नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं। तो भगवान उसके विषय में कैसे उन नीड्स को पूरा करें, और उन नीड्स को पूरा करने के माध्यम से आपकी आध्यात्मिक प्रगति साथ साथ कैसे हो, ये उपाय भगवान दे। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। दोनों चीज कंबाइन कैसे करें, भौतिक चीजें और आध्यात्मिक प्रगति दोनों साथ साथ कैसे हो, भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो और आध्यात्मिक प्रगति कैसे। इसका फॉर्मूला ये है, जो भी आप इस भौतिक शरीर के पालन पोषण के लिए करते हैं, उसे मेरे दिशा निर्देशन के अनुसार कीजिए, और क्योंकि मैं ही इसका आपको देने वाला हूं, इसलिए मुझे उसको समर्पित करते हुए और प्रसाद रूप में जितना आपको आवश्यक है उस रूप में उसको ग्रहण कीजिए। ऐसा करने से हम जो कर्म बंधन है, जिसकी वजह से बार बार जन्म लेना पड़ता है, वो नहीं होगा। अगर हम केवल उसको अपने भोग की सामग्री मान करके भोग करेंगे तो उससे कर्म बंधन लगता है। लेकिन वही यदि हम समझते हुए कि अंततः सभी कुछ ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, हर चीज केवल भगवान की है, हम केवल केयर टेकर हैं, और हमारे पास हर चीज है भगवान की सेवा में लगाने के लिए। ये शरीर की देखभाल भी इसलिए करनी है क्योंकि ये भी भगवान की संपत्ति है, इससे हमें भगवान की सेवा करनी है, इसलिए इस शरीर की देखभाल करनी है। ऐसे एक पूरा डिफरेंट, एक पूरा अलग और दिव्य दृष्टिकोण अपनाने से हम पूरी तरह से अपने को आध्यात्मिक धरातल पर ला सकते हैं, इसी जीवन में, इसी जगत में जीते हुए भी। हमें उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है कि मृत्यु के बाद में भगवान को देखेंगे, नहीं, इसी लाइफ में। इहा यस्य हरे दास से काय न मनसा गिरा। इसी जीवन में यदि हम अपने मन, इंद्रिय, वचन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे, हमारी जो भी भौतिक जीवन है उसको भी भगवान के अनुसार जिएंगे और उसको भी भगवान को समर्पित करते हुए कार्य करेंगे, तो शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः, भगवान इसके लिए गारंटी देते हैं। जो इस प्रकार से करेगा, शुभ और अशुभ दोनों से परे चला जाएगा। हम ज़्यादातर केवल शुभ शुभ हो, शुभ शुभ हो, लेकिन वो शुभ आएगा तो कभी ना कभी साथ में अशुभ भी आएगा, वो दोनों जुड़ा ही है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं शुभ अशुभ दोनों से ऊपर जाओ। वो है भगवान की सेवा का जिसमें केवल शुभ है, ओनली शुभ, वो ऐसी स्थिति है, नित्य सत्य स्थिति। तो शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः,
संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपैष्यसि, और इस प्रकार से मुझे प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस भौतिक संसार को छोड़ करके बाद में मेरे धाम वापस आओगे, और जहाँ आने के बाद में नित्य रूप से भगवान के साथ में हम रह सकते हैं। इसका पूरा विवरण भी भगवद गीता में और अन्य शास्त्रों में दिया है। तो इसलिए सार ये है जो मैंने कहा कि आज का ये जो दिन है, महत्वपूर्ण दिन, उसके महत्व को यदि हम सब लोग समझें तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मेरे साथ भी इसी प्रकार की स्थिति एक थी 9th 10th में पढ़ते हुए, कि जब मैं देखता था कि इस प्रकार से लोग जी रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं है, जी रहे हैं मरने के लिए, डेफिनेट एक दिन मर जाएंगे, कोई पता नहीं कहाँ जाएंगे, इज़ यूजलेस लाइफ, मीनिंगलेस लाइफ, किसी को पता ही नहीं है कि आखिर अंततः जीवन का उद्देश्य क्या है। जानवर भी ऐसा ही करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम, ये तो सब जानवर भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, जानवर भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, तो फिर विशेषता क्या है फिर? तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हुए जिस दिन ये भगवद गीता यथारूप यही प्रति मिली, उस दिन से पूरा जीवन परिवर्तित हो गया और एक जीवन का एक लक्ष्य मिला। पुनर्जन्म की तरह से ही है। हमारा एक जन्म तो होता है माता पिता से, वो सबका जन्म ऐसे होता है, पशुओं का भी ऐसे होता है, लेकिन एक दूसरा जन्म होता है जो गुरु प्राप्त करने से होता है, जो हमको एक आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं, जो हमको बताते हैं तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जाना है। वो हमारा दूसरा जन्म है और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण जन्म है। तो इसलिए आप विचार कीजिए, क्या आपको केवल वही एक ही जन्म से संतुष्ट रहना है जो जानवरों का भी होता है, या दूसरा जन्म लेना है जिसमें आप वास्तविक रूप से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ना शुरुआत करेंगे। तो कई लोग हैं जो इस विषय में गंभीर हैं, सोचते हैं करना चाहिए, जानते हैं, लेकिन फिर कंफ्यूज भी होते हैं। इतने सारे शास्त्र को भी देखें तो इतने सारे पुराण हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, श्रुतियों के वेद हैं, इतने सारे, उसमें इतने श्लोक हैं और संस्कृत भाषा है, कैसे इसको करेंगे, क्या समझेंगे। तो ये श्रीमद् भगवद गीता सभी वेदों का सार भी है और सभी वेदों का सार है, और इसमें जो सभी वेदों का जो टॉप मोस्ट नॉलेज है, वेदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्य, भगवान श्री कृष्ण इसको स्थापित कर रहे हैं, जो खुद वेदों को देने वाले हैं। जो वेद जो है वो भगवान का ही ज्ञान है। तो वो खुद कह रहे हैं कि सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं भगवान। तो वो सर्वोच्च ज्ञान वो इस भगवद गीता में है। तो अगर आप केवल लाइफ का एक मिशन बनाएंगे कि आप इस भगवद गीता को, जो भी रेस्ट ऑफ द लाइफ, रेस्ट ऑफ टाइम जो भी हमारा हाथ में है, वो कितना है हमको पता नहीं, जितना भी है उसमें हम एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता को समझेंगे और अनुशीलन करेंगे। केवल एक ही ग्रंथ, बहुत और सब छोड़ दीजिए, ये केवल एक ग्रंथ काफ़ी है। आपको जो भी मैंने बताया, क्योंकि भगवद गीता में वो बता रहे हैं भगवान कि इस भगवद गीता को पढ़ने से भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तुम इस भगवद गीता को पढ़ के और इसका अनुशीलन करके निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए कोई संशय मत रखिए, अश्रद्धा मत रखिए, श्रद्धापूर्वक इस भगवद गीता को समझना है। जीवन में जिस प्रकार से भगवान बता रहे हैं उस प्रकार से ही समझ पाएंगे, अपने हिसाब से नहीं। तो ये भगवद गीता को मिशन बनाइए जीवन का, इसको अच्छे से पढ़ना है, कई बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत गुह्य ज्ञान है। और केवल पढ़ने की बात ही नहीं है, भगवद गीता को, भगवद गीता एक ऐसा ज्ञान नहीं है केवल जो मानसिक स्तर से समझा जाए, वो एक पूरा हमारी सत्ता जो है, अभी जो बॉडीली प्लेटफॉर्म हैं उससे पूरा निकाल करके एक दूसरी स्थिति में हमको जाना है भगवान, तो उसमें भगवान की कृपा चाहिए। इसलिए वो जो पद्धति है भगवद गीता समझने की, वो केवल एक एकेडमिक अप्रोच नहीं है, केवल एक ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं पढ़ना है, उसको अपनाने के लिए पढ़ना है, यानी उसको अप्लाई करना है, उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जरूरत है कि हम जो लोग इस रास्ते पर हमसे बढ़े चढ़े हैं, ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, उनके सानिध्य में रह करके इस एप्लीकेशन को सीखना है। ठीक है, इसीलिए ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो हम दोनों कार्य करते हैं, भगवद गीता को जन जन में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और साथ साथ में
प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं रेगुलर, जैसे कि पटेल नगर में है और यहाँ पर भी अभी रेगुलर हो रहा है, जिससे कि आप लोग यहाँ पर जो भक्त ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके संपर्क में आएँ और उनके साथ साथ में सीखें कि भगवत गीता क्या है और कैसे इसको अप्लाई करना है। ये प्रशिक्षण है। ये जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये भगवत गीता का प्रशिक्षण देना इसका प्राथमिक हेतु है इस संस्था का। तो अगर आप जो भी मैंने कहा उससे यदि आपको कोई प्रेरणा मिली है तो कृपया आप ये संकल्प लीजिए कि ये श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाना ये एक आपका जीवन भर का एक मिशन, और उसके लिए नियमित रूप से सत्संग कार्यक्रमों में आना और फिर जो भी यहाँ पर आपको शिक्षा मिलती है उसको धीरे धीरे यथासंभव अपने जीवन में उसको अप्लाई करना। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ भगवान अंत में कहते हैं भगवत गीता के अंतिम अध्याय में, यइदं परमं गुह्यं मद भक्तेश विद्यास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे विश्यति संशय, कि जो इस भगवत गीता को दूसरों को ज्ञान देगा, हाँ, वो परम भक्ति मेरी करेगा और मेरे को प्राप्त करेगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृत्तमः भविता न च तस्मान् अन्य प्रियतरो भुवि। इस जगत में उससे और प्रिय मुझे कोई नहीं है जो खुद अनुशीलन करता है भगवत गीता का और दूसरों को भी हेल्प करता है। तो इसलिए हम एक दो चीज़ करें, एक तो भगवत गीता स्वयं पढ़ने का और समझने का और अप्लाई करने का निर्णय, और दूसरी एक चीज़ कि हम कम से कम स्टार्टिंग में दूसरों को ये भगवत गीता दे तो सकते हैं, प्रेरित तो कर सकते हैं देने के लिए, और एक स्थिति आने पर हम उनको समझा भी पाएंगे, पर उसके लिए पहले हमें खुद समझना पड़ेगा कुछ हद तक, करेक्ट। बट एटलीस्ट हम ये बुक दे सकते हैं और फिर बुक के अंदर प्रभुपाद के तात्पर्य हैं, उसकी यात्रा भी आरंभ होगी। तो इसलिए हम ये इस्कॉन के अंदर एक साल में एक बार एक ड्राइव रखते हैं, हाँ, पुस्तक वितरण की एक स्पेशल ड्राइव रखते हैं, जिसमें हम एक कंसंट्रेटेड एफर्ट करते हैं कि हम जितना हो सके उतना लोगों को ये भगवत गीता दें, और फिर रेस्ट ऑफ द ईयर्स बाकी साल में करते हैं, लेकिन ये फोकस्ड अटेम्प्ट है और पूरे साल में पढ़ना अनुशीलन करना वो जारी रहता है। तो वर्तमान समय में वो ड्राइव चल रही है, क्योंकि ये मोक्षदा एकादशी भी आती है, तो इसलिए ये महीने में भक्तगण सभी प्रयास करते हैं जितना हो सके अपने मित्रों को, संबंधियों को, जो भी हैं रास्ते चलते लोगों को घर घर जा कर के सबको ये भगवत गीता यथारूप वितरित करते हैं। तो ये हमारी आपसे भी विनती है कि आज के इस अवसर पे यदि आपके किसी के पास में ये भगवत गीता यथारूप अभी तक नहीं है, आपकी अपने पास एक कॉपी, तो कृपया करके उसे आज ज़रूर ले जाएं। और जिनके पास कॉपी अपने लिए है वो अपने सभी रिलेटिव्स और जानने वालों को देने के लिए एक सेट्स ऑफ बुक ले जाएं भगवत गीता, 5, 10, 50, 100, और ऐसा करके एक उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अभी 5 दिन बाकी हैं इस मैराथन खत्म होने में, तो एक टारगेट लेकर के आप ये भगवत गीता को वितरित कीजिए और वहीं से आपकी शुरुआत हो गई भगवत गीता अनुशीलन करने की, क्योंकि आपने भगवत गीता के मैं भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं उसको करना आरंभ किया, दूसरों को भगवत गीता के बारे में बताना शुरू किया, ठीक है। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। तो आज के दिन में यही हमारा एक विशेष आपसे निवेदन है कि आप इस भगवत गीता को गंभीरता से पढ़ना शुरू करें, सत्संग में रेगुलरली आना शुरू करें। ये सत्संग की जानकारी यहाँ पर जो होती है वो हर संडे होता है, व्हाट टाइम, 6 से 8 बजे तक होता है। और तो यहाँ पर आप नियमित रूप से आइए और ये वितरित कीजिए। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अभी जो हमने कहा इस विषय में यदि किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो अभी आप कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का। तो गुरुजी, मैं एक स्टूडेंट हूँ और पास में रखिए, पास में। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अभी कुछ समय पहले 1 वीक हुआ होगा, तो एक बोर्ड ऑफिसर पे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो रही, तो मैंने उसको परचेस करा, और आपने जैसा बताया कि आप मैराथन चली तो इसको शेयर भी करो, तो मैंने 4 लोगों को इसको शेयर करा है। और इसका जब भी मैंने किसी को शेयर करी तो मैंने भी इसको 2nd अध्याय तक पहुंचा हूँ मैं, है ना, पढ़ते पढ़ते। तो मैंने जब किसी को शेयर करी तो पूछते कि हमें क्यों पढ़े, हमें इसके फायदे क्या है, हमें कुछ टाइम नहीं है। तो टाइम का इशू तो मैं बताता हूँ, लेकिन इनके फायदे क्या है वो नहीं बता पाता हूँ। तो आप मुझे आप इस पुस्तक का आरंभ में देखेंगे भूमिका है,
उस भूमिका में श्रीमद् भगवत गीता उसका महात्म्य दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आपने कहाँ से पढ़ना शुरू किया? प्रथम अध्याय से? प्रथम अध्याय से। उससे पहले भूमिका भी है, उसको छोड़ दिया आप? वो ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो वो भी पढ़िए जी, और उसमें आपको मिलेगा। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन था दैट आई एम आल्सो स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वांटेड टू नो दैट डज मटेरियलिस्टिक थिंग्स रियली ब्रिंग हैप्पीनेस इन वंस लाइफ? कि अगर सपोज अगर हम कोई 5 स्टार होटल में बैठ के हम आराम से एंजॉय कर रहे हैं प्रॉपर 7 कोर्स मील, लेकिन उसी टाइम वी नो दैट रिजल्ट में वी आर फेल्ड इन अ प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो उस टाइम खुशी नहीं रहती है ना। सो वी से दैट गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, उनका सब कुछ जो होता है, लाइक व्हेन वी से एवरीथिंग इन दैट मैनर, उनकी भक्ति एवरीथिंग। So external factors, does it really gives happiness? आज फ़ोन है, बोर हो गए, कल कुछ टाइम बाद फिर आ गया, हम बहुत खुश होते हैं, फिर वो चीज़ होती है। Does it really make any sense? और इससे ऊपर उठना चाहिए। थैंक यू। तो प्रश्न है कि क्या ये सब भौतिकतावादी चीज़ें हैं, ये सब क्या हमें वास्तविक में सुख देती हैं? तो ये क्षणिक सुख है और रिलेटिव हैप्पीनेस, ये वास्तविक सुख नहीं है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि किसी व्यक्ति को पानी में डुबोया जाए और उसको सांस लाना ही मुश्किल है और उसको एक क्षण के लिए उसको पानी से बाहर निकाला जाए तो उसको सांस लेना भी बहुत सुखदायक लगेगा। लेकिन हम लोग तो सामान्य रूप से हर मिनट में 14 बार सांस ले रहे हैं, हमें कोई ऐसा उससे सुख अनुभूति नहीं होती है, इसलिए वो रिलेटिव हैप्पीनेस है। वो केवल क्षणिक रूप से दुख का बंद हो जाना है जिसको हम सुख बोलते हैं। तो भौतिक जगत में जो सुख है वो केवल एक माया, एक भ्रमित सुख है, माया सुखाय भ्रमतो। लेकिन इसके परे भगवान श्री कृष्ण की, भगवान की सेवा जब हम करते हैं वो आत्मा का सुख है, और इसलिए वो इस पूरे भौतिक जगत का जो भी हमने आज तक सुख अनुभव किया है उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग है और वो नित्य है, वो वास्तविक सुख है। भगवद गीता में यही कहा जा रहा है कि अगर हम ये विवेक बुद्धि समझ पा रहे हैं कि इस भौतिक जगत में तो हम जो भी प्राप्त करेंगे वो एक्चुअल रियल हैप्पीनेस नहीं, वो तो एक रिलेटिव है। किसी का डेथ हो गई तो आप 5 स्टार होटल में खाएंगे तो इट विल बी, यू वोंट टेस्ट इट नाइस, करेक्ट, रिलेटिव हैप्पीनेस है। लेकिन एब्सोल्यूट हैप्पीनेस एक है। एब्सोल्यूट हैप्पीनेस मतलब हर व्यक्ति हर स्थान पर, अगर वो उस स्थिति में है एब्सोल्यूट पोजीशन में, तो हर स्थान पर हर व्यक्ति वो उस सुख का अनुभव करेगा और वो अन्य किसी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। उसको एब्सोल्यूट हैप्पीनेस कहते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए भगवद गीता कह रही है, सो हमें उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि रंग होते हैं वो भौतिक हैं, हमें जितना पता है जी, कलर्स रंग भौतिक हैं, तो लेकिन हमें अभी तक यही बताया गया भागवतम में कि अगर हम मतलब यहाँ से उठ के आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं, मतलब आध्यात्मिक मतलब भगवान के उधर पहुँच जाते हैं, गोलोक वृंदावन में पहुँच जाते हैं, तो भगवान हमें वहाँ नीले रंग के दिखते हैं। लेकिन वो तो रंग तो जैसे हमें भौतिक बताया गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत की परछाई है। यहाँ पर जो भी आप रंग देख रहे हैं, जो भी शब्द सुन रहे हैं, जो रूप देख रहे हैं, वो ओरिजिनल रूप कलर्स का एक फ्रैक्चर्ड इमेज है, बिगड़ा हुआ रूप है। इसी का ही ओरिजिनल वो आप वहाँ देखते हैं। तो वहाँ पर जो नीला रंग है इसलिए वो अभी हमें दिखता नहीं है क्योंकि हमारी आंखें अभी भौतिक हैं, लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं वो अभी सोई हुई हैं, क्योंकि हम सोए हुए हैं, आत्मा सोई हुई है। तो जब आध्यात्मिक प्रगति से, भगवद गीता के अनुशीलन से जब हमारी आध्यात्मिक इंद्रियों का जागरण होगा, उससे हम आध्यात्मिक जगत के रंग, विशेषताएं, रूप उनको सुन पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका भौतिक जगत में हर चीज़ भौतिक है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक जगत मतलब जहाँ कुछ नहीं है।
वो केवल एक लॉजिकल एक्स्ट्रापोलेशन है आपका कि भौतिक जगत में है तो आध्यात्मिक जगत से बिल्कुल इससे उल्टा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भौतिक जगत एक परछाई है, इसका वास्तविक रूप वहां मिलता है। यदि यहाँ ये नीला रंग मटेरियल है तो वहाँ स्पिरिचुअल फॉर्म होती है, स्पिरिचुअल रंग होते हैं, स्पिरिचुअल वैरायटी होती है। भौतिक सुख है तो उसका वास्तविक रूप है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो वहाँ होता है। ऐसे हर चीज का यहाँ प्रतिबिंब है, शैडो है। तो मुझे एक प्रश्न और था, एक पहले दूसरों को भी एक चांस। हाँ हाँ यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवद गीता के अध्याय 18 66 श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इसमें जो धर्म माने कर्तव्य कर्म भी कहते हैं या कुछ भी ड्यूटीज आपकी, तो किसको छोड़ना है? सर्वधर्मान परित्यज्य तो थोड़ा गहरा प्रश्न है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। धर्म के अलग अलग स्तर हैं, धर्म के कर्तव्यों के अलग अलग स्तर हैं। तो भगवत गीता में भगवान पूरा भगवत गीता का सार जो है ये 2 श्लोक में है, जिसमें से एक श्लोक है ये वाला जो आपने बताया। तो भगवत गीता का सार है, धर्म की पराकाष्ठा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। 2 चीज कही गई है, एक चीज छोड़ने के लिए कही गई है और एक चीज अपनाने के लिए कही गई है। करेक्ट। तो अपनाने के लिए क्या कही गई है? माम एकम शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण में आओ। भगवान कृष्ण की शरण में जाना वो धर्म की पराकाष्ठा है, परोधर्म है। तो इसलिए भगवत गीता का संदेश है कि भगवान की शरणागति के अलावा जो भी निचले स्तर हैं धर्म के, उनका परित्याग करने को कहा गया है। और भगवान की शरणागति फिर कैसे होती है? उस शरणागति के अंतर्गत हम अपने परिवार, सामाजिक जिम्मेदारियां इत्यादि को कैसे निभाते हैं, वो हमें सीखना होता है। उसके अंतर्गत हमारा परिवार इत्यादि जो सामान्य धर्म है वो सब केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। फिर वो शरणागति हो जाती है, शरणागति कहलाती है, भक्ति के अंग बन जाते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान जो इस चेतना से कर्तव्य किए जा रहे हैं कि मुझे कर्तव्य करना है जिससे मुझे स्वर्ग जाने को मिलेगा, मुझे कर्तव्य करना है जिससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा, इस कर्तव्य के विचार से जो धर्म करते आए हैं उनको त्याग करके हमें भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो, भगवान की नित्य सेवा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हम अपने शास्त्रोचित सभी कार्यों को करेंगे, उसे शरणागति कहते हैं। वो करने के लिए भगवान कहते हैं। और इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है विचार इत्यादि वो सब छोड़ने के लिए कहते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, जैसे कि हम ट्रेन में किसी को बुक दे सकते हैं क्या? हर जगह हम दे सकते हैं बुक। हाँ, एक्चुअली में क्या है, हम टीसी हैं। ओह, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो हमें लोग बाद में बोला है कि तुम 20 बुक लेके आना, हमें ट्रेन में चाहिए, और वो अच्छा, प्रवचन सुनना चाहते हैं। तो वो सैटरडे संडे नहीं आ सकते, अगर सैटरडे कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है ना थोड़ा। वो तो अभी जूम पर सब चीज़ें उपलब्ध हैं, तो आप नंबर दे दीजिए तो वो हाँ, रिकॉर्डेड हमारे पास जो संडे में होगा उसको अगले समय वो शनिवार को सुन सकते जैसे हैं। कि हम लेडीज 11 करते हैं, एकादशी करते हैं, तो हम जैसे कृष्ण भगवान का कोई ऐसा दिन हो, मंडे संडे कुछ भी हो, तो उस दिन हम व्रत रख सकते हैं क्या? हर दिन भगवान का है ऐसे, लेकिन कुछ दिन विशेष रूप से भगवान की सेवा करने के लिए हमें मदद करते हैं, जिसमें एकादशी भी है। एकादशी माधवती थी भक्ति जननी। नहीं, हम एक्चुअली में क्या हस्बैंड वाइफ दोनों 11 करते हैं। हम 2007 से उज्जैन से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन मंदिर से। हम दान दक्षिणा वगैरह सब करते हैं वहाँ पर। तो हम यहाँ पर आ गए हैं अभी 5 साल हो गए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आते हैं तो हमें हमारे स्टाफ वाले बोलते हैं कि तो अब तुम उज्जैन नहीं जाती, यहाँ कहाँ पर है वो मंदिर? तो हमको ये बहन ने बताया था एक दिन कि यहाँ पर हम वहाँ गए थे, अच्छा लगा था। तो हमारे स्टाफ वाले बोल रहे थे कि सैटरडे नहीं कर सकते क्या, क्योंकि हमको संडे ड्यूटी रहती है। कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल जूम पर करिए, बाद में अगर बहुत अच्छी संख्या हुई तो हम सैटरडे भी करेंगे, फ्राइडे भी करेंगे। आप लोगों का उत्साह देखेंगे तो हमारा भी उत्साह आएगा। जो उज्जैन वाले हैं ना, यहाँ आते हैं माल वाले के, तो वो बोलते हैं हमसे कि तुम गुरु जी से पूछ के आइएगा। ठीक है, आप बाद में चर्चा कीजिएगा।
हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये था कि माया बहुत शक्तिशाली है और जो भी हमारे आसपास के लोग हैं या हमारा शरीर है वो हमको ये बताती है कि ये ही हमारा है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, मतलब हमारा रिश्ता आत्मा का परमात्मा से है। पर प्रभु जी जब हम भक्ति करने जाते हैं, माया भी भगवान की ही है। जब हम भक्ति करने जाते हैं या हम आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो माया हमको इतना रोकती क्यों है? वो और वो भी भगवान की ही है, तो ऐसा होता क्यों है? माया जेलर है, जेलर। तो कैदी हैं वो भी नागरिक ही हैं एक तरीके से, और जो जेलर है वो भी शासन का ही एक अधिकारी है। लेकिन उसका कार्य क्या है? जो नागरिक हैं लेकिन अभी क्रिमिनल बन गए हैं उनको सुधारना, और सुधारने के लिए दंड देना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हम कैदी की तरह से हैं। भगवान के आदेशों की अवहेलना करने के कारण हम इस भौतिक जगत जो एक कैद है उसमें आ गए हैं। इस पूरे कैद की स्वामिनी है वो दुर्गा माया। क्योंकि हम भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर नहीं हैं, इसलिए ये हमें कष्ट देती है। और वास्तव में तो उसकी इच्छा है, क्योंकि भगवान की वो सेविका है कि हमें सबको भगवत भक्ति प्राप्त हो। लेकिन परीक्षण भी तो करना होता है। हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं हाँ अभी हम भगवान के दास हो गए, हाँ, लेकिन परीक्षण की जरूरत है। तो इसलिए वो परीक्षा लेती है कि क्या वास्तव में आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं या सेवा के नाम पर कुछ भोग करना चाहते हैं। तो वो कारण है। हरे कृष्ण। कब तक कर सकते हैं? आप कुछ और पूछना चाहते थे? भूल गए? यस। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब ईश्वर है, ईश्वर हमें विश्वास होता है, लेकिन जब मतलब इतनी बुरी परिस्थितियां आती हैं तो फिर हमें ईश्वर के अस्तित्व पे मतलब श्रद्धा हिल जाती है। हाँ, तो हमें शक होता है कि नहीं मतलब मैं इस परिस्थिति में अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। और मतलब कहते हैं भगवान जो भी है वो सिर्फ एक मतलब टाइम के लिए है कि हाँ जब सब कुछ हम लोग सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तो हमको ये विश्वास है कि मतलब काल्पनिक है। हाँ, केवल हम सोचते हैं कि है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो हमें ईश्वर का मतलब जो हमें लगता है अगर होता तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है। हाँ, तो इसलिए फिर शक होता है कि लगता है कोई है ही नहीं। दैट्स द क्वेश्चन। करेक्ट। तो भगवान की हमारी परिभाषा क्या है? आपको जो भगवान मतलब कौन? एक मिनट उत्तर चलो। भगवान मतलब कौन? क्या समझे हैं? भगवान क्या ऐसा है जिसका कार्य है हमारी मांगें पूरी करो। जब जब हम तकलीफ में आए तुम्हारा काम है हमें तकलीफ से हटाना। अगर ऐसा करोगे तो तुम नारियल चढ़ाएंगे, हाँ, प्रसाद भोग लगाएंगे, कुछ कहेंगे, हाँ, ये तुम्हारा काम है। लगता है हमारी परिभाषा ये है भगवान की। इसलिए जब हमको परेशानी होती है और लगता है अभी तो वो जो भी है वो बचा नहीं रहा है, तो हमको लगता है वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ही नहीं वो आदमी है। करेक्ट। इसलिए हमें ज़रूरत है भगवद गीता को गहराई से समझने की कि भगवान का मतलब क्या होता है, भगवान कौन है से पहले जानना जरूरी है। भगवान क्या है, भगवान का अर्थ क्या है? क्या भगवान हमारे एक वॉचमैन है? क्या भगवान हमारे एक ऑर्डर सप्लायर हैं कि बस उनका काम है हमारी इच्छाएं हम लिस्ट देते रहेंगे और वो लिस्ट पूरी करते रहेंगे और हम उनको बोलेंगे देखो अगर मेरी ये कामना पूरी हो गई ना तो तुमको इतने का चढ़ावा चढ़ाऊंगा, जैसे कि उसको उसकी कमी है और वो जो है इसी की वेट कर रहा है ना। तो ये जो हमारा कंसेप्शन है कि अल्टीमेटली भगवान कौन है और हमारा उनसे संबंध क्या है, यदि हम इसको भलीभांति नहीं समझेंगे तो ऐसे संदेह उत्पन्न होंगे। इसलिए केवल ये जानना जरूरी पर्याप्त नहीं है। हम सब मानते हैं कि ईश्वर है, ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारी जो समझ है बहुत सारी गलत धारणाओं पे आधारित है। हम नहीं जानते हैं कि वास्तव में ईश्वर का मतलब क्या है। भगवान मतलब जो हम सभी के आदि उद्गम हैं, और हम जिनके दास हैं, और हम अपने कर्मफल के कारण भगवान से विद्रोह करके जो हम कर्म किए, कर्म गलत कार्य किए, उनका फल हम भुगत रहे हैं।
तो भगवान जो है वो इस प्रकार से सस्ते नहीं हैं कि बस हम कुछ उनको 10 रुपये दे दें और बदले में वो हमारे सारे कर्मफल को रेक्टिफाई ठीक करते रहें ना। भगवान ये कर्मफल का चक्र उनके द्वारा बनाया गया है। जब तक हम भगवान को विस्मृति करते रहेंगे, उनके साथ जो हमारा शाश्वत सेवा का संबंध है वो है, जागृत नहीं करेंगे, जब तक इस भौतिक जगत में रचे पसे रहना चाहेंगे, तब तक कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार हमें सुख दुखाते रहेंगे। तो इसलिए भगवान का अस्तित्व नहीं है हमारे कर्मफल को हटाना। अगर वास्तव में भगवान को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भगवान जैसा बता रहे हैं भगवद गीता में वो कौन है, हमारे में संबंध क्या है, उसको पहले समझना होगा आपको। तो इसलिए आप आइए रेगुलरली, आप पढ़िए, अच्छे से जानिए, है ना। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं एक प्रश्न कर रही हूँ कि जब माला करते हैं तो मन क्यों नहीं लगता? माला करते हैं तो पता लगता है कि मन नहीं लग रहा है, बाकी समय में मन उड़ता रहता है, हमको पता नहीं चलता है। बाकी तो 24 घंटे ही घूमता रहता है, लेकिन वो माला ही एकमात्र ऐसा समय होता है जिसमें मन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बाकी समय में मन के साथ में घूमते हैं। इसलिए हम भी उसके साथ घूम रहे हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वास्तव में तो मन ही हमको घुमाता है 24 घंटे। करेक्ट। क्या करना चाहिए? तो उसके लिए धीरे धीरे अपनी पूरी समझ को हमें सही बनाना पड़ेगा। भगवद गीता के अध्ययन से, सत्संग से, ये माला क्यों कर रहे हैं इसको समझना पड़ेगा। कौन है जिसका हम नाम ले रहे हैं, उनका मेरे साथ क्या संबंध है, ये सब तथ्यों को समझ करके और फिर भगवान से प्रार्थना करने के भावना में माला करनी होगी। माला मतलब क्या है, हम भगवान को पुकार रहे हैं, तो उनसे हम क्या मांगे, पुकार रहे हैं, क्या प्रार्थना करें कि हम आपको जो भूल गए हैं, इसकी वजह से हम इस भौतिक जगत में फंस गए हैं, इसलिए अभी हम समझ रहे हैं कि हमें वापस आपके यहाँ आना है, आपके साथ संबंध स्थापित करना है, तो कृपया हमारी मदद करें। ऐसी भावना के साथ हम प्रयास करें। और ये मन एकदम से करोड़ों साल से जो हमारी आसक्तियाँ भौतिक जगत में रही हैं, जिसकी वजह से मन हमेशा से उनके पीछे भागता है, वो एकदम से तो नहीं रुकेगा। हाँ, तो उसके लिए जो शुद्धि होगी धीरे धीरे चेतना की, जितना अधिक भगवान के प्रति सेवा करने की इच्छा प्रगाढ़ होगी और भौतिक जगत का भोग करने की इच्छा कम होगी, उस अनुपात में मन भगवान की नाम को सुनने में लगेगा। तो इसलिए वो एक प्रक्रिया है। तो उसके लिए आप प्रयास करते रहिए और साथ साथ में सारे जो अंग हैं, सत्संग में नियमित आना, पढ़ना, कुछ सेवा करना, वो सब करते रहेंगे और माला भी ज़्यादा करते रहिए, प्रयास करते रहिए। तो यतो निश्चलति मना, जहाँ से मन जाए वहाँ से उसको वापस खींचिए, ऐसे करते रहिए आप। तो माला तो गीता जी में लिखा है कि एक जगह स्थिर होकर करना चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा है भगवद गीता में। आजकल बहुत सारी भगवद गीता में अपने मन से बना दिया नाम, ऊपर लेबल भगवद गीता, क्योंकि खुद के नाम से तो बिकेगी नहीं, इसलिए बात अपनी लेबल भगवद गीता का, ऐसा होता है। इसलिए वो भगवद गीता मत पढ़िए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ये भगवद गीता में कहीं नहीं कहा है। अगर जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, तो भगवद गीता पढ़ने की जरूरत ही क्या है। बिना पढ़े भी तो जो होगा वो अच्छा ही होगा, तो भी जरूरत ही क्या है। ये सब ऐसी बहुत सारी हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन, भ्रांत धारणाएं भगवद गीता के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर फैली हुई हैं। इसीलिए भगवद गीता यथारूप है। इसमें जो भी बताया गया है उसके साथ साथ प्रमाण दिए गए हैं कि किन शास्त्रों में कहाँ से ये बात बताई गई। मन गढ़ंत कुछ भी नहीं है। जैसे आपने कहा भगवद गीता में कहा गया है, वहाँ उन्होंने बताया कि भगवद गीता कौन से श्लोक में ऐसा बताया गया है। 14वां अध्याय। कौन सा श्लोक? नहीं, देखिए 14वां अध्याय यहाँ मेरे पास है, ये भगवद गीता है, लेकिन श्लोक तो वही होंगे या श्लोक भी अलग हैं उसके, तो फिर तो भगवद गीता ही नहीं है, कुछ और ही है वो। नहीं होगी तो आप उसमें देखिए, ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिसमें लिखा है कि भगवद गीता को, वो लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए होंगे। भगवद गीता में ऐसा नहीं है। भगवान के नाम को लेने में कोई प्रतिरोध नहीं है। समय इत्यादि के कठोर नियम भगवान के नाम लेने में नहीं है। हर परिस्थिति में आप ले सकते हैं। हरे कृष्णा।